नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कब है, कब से शुरुआत है और कब इसका समापन हो रहा है। साथ ही आप लोग जानेंगे कि अष्टमी तिथि जो कि सबसे खास तिथि होती है, इसमें माता जी का कोइछा हम कैसे भरें, माँ का आंचल कैसे भरें, जिससे कि हमें माँ जगत जननी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और माता रानी प्रसन्न हो। साथ ही आप लोग कन्या पूजन के विषय में संपूर्ण जानकारी पाएंगे कि हमें कन्या पूजन किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या गलतियां हैं जो कि हमें कन्या पूजन में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियों में कन्या पूजन किया जाता है, जिसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही कुछ शुभ योग भी हमें प्राप्त हो रहे हैं अष्टमी और नवमी तिथि पर, वह भी आप लोग जानेंगे। संपूर्ण तिथियां इस वर्ष हमें नवरात्रि में प्राप्त हो रही हैं। तो दोस्तों, आइए सभी जानकारी लेते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों, इस वर्ष जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो चुकी है, जिसमें कि यदि मैं अष्टमी और नवमी तिथि की बात करूं तो 29 तारीख को अष्टमी तिथि है और 30 तारीख को नवमी तिथि मनाई जाएगी। 31 को दशमी तिथि होगी। तो दोस्तों, अष्टमी तिथि कब से कब तक है और नवमी तिथि कब से कब तक है, आइए पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र जो शुक्ल अष्टमी तिथि है वो 28 मार्च को शाम को 7:02 से ही शुरू हो जा रही है और इसका समापन हो रहा है 29 मार्च को रात में 9:07 पर। अर्थात उदया तिथि की बात करूं तो 29 मार्च को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी, जिसमें कि हमें संपूर्ण तिथि प्राप्त हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि नवमी तिथि का कब से कब तक इसकी शुरुआत और इसका समापन है। दोस्तों, नवमी तिथि रात में 9:07 से शुरू हो जा रही है। अर्थात जब अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है तभी से नवमी तिथि शुरू हो जा रही है और इसका समापन हो रहा है 30 मार्च को रात में 11:30 पर। अर्थात पूर्ण नवमी तिथि भी हमें प्राप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार 30 मार्च को नवमी तिथि मनाई जाएगी। दोस्तों, अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियों में कन्या पूजन करने का विधान है। जिसके यहाँ जैसी परंपरा होती है उसी के अनुसार हम लोग कन्या पूजन करते हैं। दोस्तों, अभी हम शुभ योग की यदि बात करूं तो 28 मार्च को रात में 11:36 से शोभन योग हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि अष्टमी तिथि में 29 मार्च को रवि योग भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि रात में 8:07 से लेकर सुबह 6:14 तक रहेगा। अर्थात नवमी तिथि भी हमें शुभ योग में प्राप्त हो रही है। अब आइए बात कर लेते हैं कि नवमी तिथि पे हमें कौन कौन से योग प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, गुरु पुष्य योग, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत ही शुभ और उत्तम योग माना जाता है। यह भी 30 मार्च को 10:59 से लेकर 31 मार्च को सुबह 6:13 तक हमें प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, बहुत ही शुभ योग में अष्टमी और नवमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। यदि हम विधि विधान से और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ कन्या पूजन करते हैं और माता रानी का आंचल भरते हैं तो इससे हमें बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आइए पहले जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि को हमें माता रानी का आंचल कैसे भरना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले कि रोज की भांति आप लोग पूजन अर्चन कर ले। सुबह उठकर स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई करके माता रानी के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करके भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, सिंदूर पुष्प अर्पित कीजिए, आरती कीजिए। सब कुछ संपूर्ण पूजा कर लेने के बाद आप लोग माता रानी के आंचल को भरिए। किस तरह से? आप श्रृंगार की सभी सामग्री ले लीजिए, जितनी भी श्रृंगार की सामग्री होती है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, शीशा, कंघी, जितनी भी आपके पास हो सके, जिसमें कि मुख्य रूप से सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये 3 श्रृंगार की सामग्री मुख्य होती है। बिछिया भी रखा जाता है, पायल भी रखा जाता है। दोस्तों, कहने का है कि अंत किसी सामग्री का अंत नहीं है, लेकिन मुख्य बात है कि हमारी श्रद्धा, हमारा सामर्थ्य और हमारी भक्ति। दोस्तों, वस्त्र जरूर रखिए, जिसमें कि आप चाहें तो पूरा सेट रख सकते हैं। माता रानी के लिए चुंदरी रख सकते हैं या तो फिर साड़ी ब्लाउज का पूरा सेट रख सकते हैं, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो। श्रृंगार की सारी सामग्री। अब मुख्य चीज जो है, आपको उसमें चावल जरूर रखना है। कोइछा भरने के लिए या आंचल भरने के लिए जो मुख्य चीज होता है वो अन्न, जिसमें कि चावल सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। आप चावल रखें, उसमें हल्दी की गांठ रखें, कुछ आप द्रव्य जरूर रखें जिसको कि दक्षिणा कहते हैं, उसमें रखें।
उसके साथ कुछ मिष्ठान रखें। मिष्ठान में यदि आप गुड़ रखते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है। तो आप गुड़ रखें, दूर्वा रखें। ये सारी सामग्री आंचल की, ये मैं आंचल की सामग्री की बात कर रही हूँ। वैसे दूर्वा माता जी को अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन ये कोइछा का जो सामग्री है कोइछा की, उसमें रखने की बात मैं कर रही हूँ। ये सारी सामग्री रखकर आप माता जी को अर्पित करें और किसी लाल चुंदरी में या लाल कपड़े में उसको रखकर आप माता जी को अर्पित कीजिए। जब शारदीय नवरात्रि पड़ती है तो वहां पांडाल में जाकर हम लोग माता रानी का आंचल भरते हैं। यहाँ पर आप लोग अपने घर पे आंचल भर सकते हैं। इस तरह से माँ का आंचल भरिए, माँ से अपनी मनोकामना कहिए, या फिर आप मन्नत भी उस समय संकल्प भी ले सकते हैं कि माता रानी मेरी यह मनोकामना है और मैं इतने वर्ष तक आपका आंचल भरूंगी। इस तरह से भी जिसके मन में जो मनोकामना होती है तो उस तरह से भी आंचल भरा जाता है दोस्तों। नहीं तो आप निष्काम भाव से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आंचल भरिए। और ये अब बात आती है कि जो आंचल भरने वाली जो ये सारी सामग्री है, इसका क्या किया जाए। इसका जब आप सब कुछ ये समापन नवरात्रि की हो जाती है, जब विसर्जन का समय आता है तो उस समय इसको किसी ब्राह्मण या किसी ब्राह्मणी को हम लोग देते हैं। अपने स्वयं यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। हो सकता है कहीं कहीं परंपरा हो, लेकिन हम लोग इस्तेमाल, यदि हम लोगों को इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग माता रानी को अलग से प्रतिपदा के दिन ही भी हम लोग चढ़ा सकते हैं श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, साड़ी वगैरह। तो ये सारी हम लोग प्रसाद के रूप में स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। वो माता रानी का प्रसाद होता है। लेकिन यदि मैं केवल आंचल भरने वाली बात करूं तो ये सामग्री हम लोग दान में देते हैं। तो ये तो बात हो गई आंचल भरने की। इस तरह से आप लोग पूरी श्रद्धा भक्ति से माता रानी का आंचल भरिए अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। अष्टमी तिथि को आंचल, अष्टमी तिथि को ही माँ महागौरी के दिन ही भरा जाता है। उन्हीं की पूजा अर्चना करके माँ महागौरी से अमर सौभाग्य, अमर सुहाग का वरदान प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये बात हो गई आंचल भरने की। अब आइए बात कर लेते हैं कन्या पूजन के विषय में। मैंने शुभ योग बता दिया है। शुभ योग बताने की कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि इतने सारे योग प्राप्त हो रहे हैं कि पूरी दिन हम लोगों को शुभ योग इस बार अष्टमी नवमी तिथि पे प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों यदि आप अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं या नवमी तिथि को करते हैं, उसके एक दिन पहले आप श्रद्धा पूर्वक जिनके भी मतलब घर कन्या, आपको कन्या को आमंत्रित करना है, स्वयं जाकर बड़े ही श्रद्धा भाव से आप कन्या को आमंत्रित करें। मैं ये भी बता दूं कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि 9 कन्या नहीं मिल पाती हैं, तो आप लोग इसके बारे में कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आपको 5 कन्या, 7 कन्या, 3 कन्या, 1 कन्या जितनी भी मिल पाए, साथ में एक बटुक, जिसको कि मतलब एक वो बालक होते हैं, एक बटुक भी जरूर आप लोग रखिए। चाहे एक कन्या ही खिलाइए, लेकिन एक बटुक साथ में जरूर खिलाइए। वो भैरव जी का अवतार माना जाता है, उनको भी आमंत्रित किया जाता है। तो आप लोग कन्या माता का 9 रूप है, 9 स्वरूप है, उनका ध्यान करते हुए आप यदि एक कन्या भी खिला देती हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। आपने आमंत्रित कर लिया। चलिए अब मैं बताती हूँ श्रद्धा से। ऐसे नहीं कि मतलब आपने बुला लिया कि आपको आना है। यदि आप वहां जा सकती हैं तो घर पे जाके आप आमंत्रित करें एक दिन पहले। अब सुबह की बात मैं करती हूँ। कहीं कहीं ये होता है कि हवन, मान लीजिए नवमी तिथि को हम कर रहे हैं तो हवन कर ले, तब मान लीजिए कि हवन का समय तो 2 बजे तक है, 3 बजे तक या संध्या तक हवन का समय होता है, और जिस भी हम लोग ब्राह्मण पंडित पुरोहित से हवन करवाते हैं वो लोग इतने व्यस्त होते हैं कि कहीं कहीं तो बहुत ही देर हो जाती है। तो ऐसी हमारे यहाँ जो है ऐसा नियम नहीं है कि हम हवन कर लेंगे तभी कन्या पूजन कराएंगे। दोस्तों कन्या पूजन का मुख्य नियम यही होता है कि घर के पूरे जो सदस्य होते हैं वो भोजन न पहले करें। पहले हम स्वच्छता से अपने रसोई घर में प्रसाद बनाएं, जिसमें कि चना, हलवा और पूड़ी, ये मुख्य ही नवमी का प्रसाद भी होता है और कन्या पूजन में भी यही मुख्य रूप से खिलाया जाता है। बाकी आपकी श्रद्धा है, जो भी सात्विक भोजन आप खिला सकें बाद में, लेकिन ये मुख्य प्रसाद है। फिर हम लोग माता रानी को भोग प्रसाद अर्पित करते हैं। उसके बाद कन्या को आमंत्रित करके, माता रानी का ही स्वरूप है वो, माता रानी को समझिए हम अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। तो आप बताइए कैसे उचित है कि पूरे परिवार भोजन कर लें, सब कुछ हो जाए, फिर संध्या के समय हम कन्या पूजन कराएं? तो ऐसा उचित बिल्कुल नहीं है। हवन की एक अलग बात है और कन्या पूजन आप जितना भी प्रातः काल हो सके सब करने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण मत करें। प्रसाद अर्पित करने के बाद आप कन्या को बुलाएं। जब आपके घर कन्या आती हैं आदर पूर्वक उन्हें लाएं। पहले किसी पात्र में पानी रखकर उनके चरणों को धोएं, चरण पखारें। उसके बाद उनकी पूजन करें, उनको तिलक, चंदन
पुष्प अक्षत से उनका पूजन करें। और यहाँ तक कि ये भी विधान है कि हम लोग कन्या जो हैं सभी उनके पैरों में महावर आलता भी लगाते हैं, तो उनका श्रृंगार करते हैं, उनको फिर आसन देकर बिठाते हैं और उनको एक लाल चुंदरी उड़ाते हैं। आप दुपट्टा, चुंदरी, रुमाल जो भी आप ले सकें, जितनी भी कन्या आप खिला रही हैं, बटुक के लिए भी आप एक ले लें। उसके बाद सब कुछ आप वहाँ बैठा कर स्वच्छ आसन पे उन्हें चुंदरी उड़ाएं। उनका पूजन करने के बाद प्रणाम करें और मन में भाव रखें कि हे माँ, साक्षात आप हमारे घर में पधारी हैं और हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे पास जो भी है शक्ति सामर्थ्य, हमारे प्रसाद, हमारे भोजन को ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। इस तरह करने के बाद आप सबसे पहले हलवा पूड़ी परोसिए। मीठा जब वो थोड़ा सा खा ले फिर आप चना परोसिए। इस तरह से ये तीनों प्रसाद खाने के बाद आपके जो भी आपने और भी कुछ आप खिलाना चाह रही हैं तो उसे भी आप बाद में परोस सकती हैं। श्रद्धा पूर्वक वहां बैठ कर पूछ कर आप उन्हें खिलाइए। खिलाने के बाद उसके बाद हाथ धुलवाइए। हाथ धुलवाने के बाद आप उन्हें दक्षिणा दीजिए। पहले तो दक्षिणा ही देने का विधान था, लेकिन अब तो उपहार भी दिए जाते हैं। जो भी कन्या होती हैं उन्हें कोई किसी भी तरह का उन्हें मिठाई दी जाती है, फल दिया जाता है, कोई गिफ्ट आइटम दिया जाता है उन्हें। यदि वो स्कूल जा रही हैं तो उन्हें पढ़ाई से संबंधित सामग्री दी जाती है, उनसे श्रृंगार से संबंधित सामग्री दी जाती है। दोस्तों, अब उपहार भी देने का विधान है। आप लोग उपहार भी अपने शक्ति के अनुसार दे सकती हैं। साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य दीजिए। इस प्रकार से देने के बाद प्रणाम करके उनके चरणों में अपना शीश झुकाइए और माता रानी से कहिए कि हे माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि, हमारा अखंड सौभाग्य सदा ही बना रहे। इस तरह से दोस्तों कन्या पूजन बहुत ही भाव से, बहुत ही श्रद्धा से किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि मैं साथ ही ये भी बता दूं कि यदि एक भी कन्या आपको नहीं मिल पा रही है, आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ कन्या नहीं मिल पा रही या कोई नहीं भेज रहा है आपको आपके यहाँ कन्या, तो आप उसका भी क्या उपाय है कि आपको क्या करना है कि एक पात्र में आप 9 जगह पर पूड़ी, हलवा, चना रख लीजिए। 2-2 पूड़ी रहे, एक नहीं रखा जाता है। किसी भी शुभ कार्य में हमेशा जोड़े में 2 से अधिक ही 2 या 2 से अधिक सामग्री रखी जाती है। तो आप 2-2 पूड़ी 9 स्थानों पे रख लें और अपने घर के मंदिर में जहां आप प्रतिदिन पूजा कर रही हैं आप वहां लेकर जाएं और माता जी से ये प्रार्थना करें कि हे माँ, ये 9 रूपों में आप हमारे घर में आइए और हमारे घर में पधारिए। कन्या रूप में आकर हमारे इस भोजन को, हमारे इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और हमें कृतार्थ कीजिए। तो इस तरह जाके माँ के सामने रख के आप नैवेद्यम समर्पयामि करके भोग लगाइए और माता जी से मन ही मन प्रार्थना कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। फिर वहां पे थोड़ी देर रहने दीजिए। बाद में वो सारी जो भोजन है, प्रसाद है, वो गौ माता को आप ले जाकर खिला सकती हैं। इस तरह से भी आपके कन्या पूजन का जो कार्य है ये संपन्न हो जाता है। यदि कन्या नहीं मिल पाती हैं तब का ये उपाय है। तो इस तरह से भी आप कन्या पूजन कर सकती हैं। इससे आपको कन्या पूजन का, कन्या भोज का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, मुख्य बात वही है कि श्रद्धा और भक्ति की बात है। भगवान तो हमारी श्रद्धा ही देखते हैं, भाव देखते हैं। सामग्री से उन्हें कुछ भी मतलब नहीं है, बस केवल हमारी श्रद्धा उन्हें चाहिए। दोस्तों, कोई भी बात रह गई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। जय माता दी।